दोस्तों, हमने आज से लगभग 1 महीने पहले आपको अमेरिका के B-21 रेडर के बारे में जानकारी दी थी। उस वीडियो में हमने बताया था कि अमेरिका ने अपने B-2 रेडर के फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और यह फाइनल प्रोडक्शन में एंटर कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि B-2 रेडर दुनिया का सबसे बेहतरीन 6th जनरेशन का बॉम्बर है। इससे बेस्ट बॉम्बर दुनिया में दूसरा और कोई है ही नहीं। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वह है इसका रडार क्रॉस सेक्शन। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना ज़्यादा कमाल का है कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन रडार या फिर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग, S-400 यहाँ तक कि S-500 तक को भी बड़ी आसानी से यह चकमा दे सकता है। दुनिया में किसी के पास भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इसे पकड़ा जा सके। यह बॉम्बर हर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर दुश्मन के सीमा में घुसकर वहां पर बॉम्बिंग करके बड़े आसानी से वापस आ जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसा हथियार भारतीय सैन्य बेड़े में हो तो चीन लद्दाख के अक्साई चीन को भी छोड़कर भाग खड़ा होगा। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका B-2 रेडर को देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा। कैसे देगा ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इस बॉम्बर को लेकर एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से अब अमेरिका यह बॉम्बर भारत तक को देने के लिए राजी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है ऐसा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, पिछले साल जब अमेरिका B-21 रेडर के फ्लाइट टेस्ट कर रहा था तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अमेरिका को इस बॉम्बर के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा गया था, जिसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि अमेरिका इस डील को लेकर अपनी तरफ से एकदम ओपन है और अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे तो हम ऑस्ट्रेलिया को अपने B-2 रेडर प्रोग्राम में एंट्री दे सकते हैं। अमेरिका का प्लान यह था कि वह अपना बेस्ट रेडर ऑस्ट्रेलिया को देकर चाइना पर दबाव बनाएगा। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि चाइना अमेरिका की चाल को समझ गया और उसने वक्त रहते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तनातनी थी वो सब खत्म कर दी और दोनों देशों के बीच रिलेशन नॉर्मल होने लगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र को आप गौर से देखिएगा तो उसके आसपास कोई भी देश नहीं है जो उस पर हवाई हमला कर सके, लेकिन चीन ऐसा करने में सक्षम है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को जरूरत महसूस हुई एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच रिश्ते सामान्य हो चुके हैं और इन दोनों के बीच कोई सीमा विवाद भी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया को इस एक्सपेंसिव बॉम्बर पर पैसे खर्च करना उचित नहीं लगा। लेकिन जो अमेरिका है वो कभी भी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अमेरिका कभी भी अपने दुश्मन पर खुद से सामने होकर अटैक नहीं करता। वो हमेशा किसी न किसी के पीछे रहकर अपने दुश्मन को कमज़ोर करने की फिराक में रहता है। पहले उसने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया उसका बॉम्बर खरीद लेगा और चीन पे भी लगाम लगा देगा, यानी एक तीर से 2 निशाना लग जाएगा। मगर ऑस्ट्रेलिया से तो चाइना की कोई सीमा विवाद नहीं है, तो उसने अमेरिका की चाल को भांप लिया। लेकिन अब अमेरिका ने भारत की ओर रुख किया है क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत को एक एयरक्राफ्ट बॉम्बर की ज़रूरत है। ऊपर से अगर B-21 रेडर का ऑफर मिल जाए तो क्या ही कहना। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसके जितने भी मित्र देश हैं और उसके जितने भी अलाई कंट्री है वो उन सबको अपना B-21 रेडर देने को तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत चाहे तो अमेरिका से B-21 रेडर खरीद सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में 3 ही देश ऐसे हैं जिनके संबंध अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, जिसने पहले ही अमेरिका का B-21 चाइना की खातिर लेने को मना कर दिया है। दूसरा है जापान। जापान के पास पहले ही अमेरिका का F-22 मौजूद है और अभी फ़िलहाल उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब बचा हमारा भारत। भारत इंडो पैसिफिक रीजन में इकलौता ऐसा देश बचा हुआ है जो चाइना को टक्कर देने में अमेरिका की खुलकर मदद करता है। और अभी फ़िलहाल भारत को एक घातक बॉम्बर की सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि चाइना के पास अभी फ़िलहाल 2 शक्तिशाली बॉम्बर मौजूद है और उसने इससे भी शक्तिशाली तीसरा बॉम्बर ऑलरेडी बनाना शुरू भी कर दिया है, जिसके रिस्पॉन्स में भारत के पास भी एक बॉम्बर होना ही चाहिए। और कई डिफेंस एक्सपर्ट भारत सरकार को यह सलाह भी दे चुके हैं कि जब सामने से अमेरिका खुद एक ऐसा बॉम्बर देने को तैयार है जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, तो भारत को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर बात करें इसके कीमत की दोस्तों, तो इसकी कीमत है $500 मिलियन, यानी कि $5 बिलियन में जो भारत ने 5 S-400 खरीदे थे, उतने में भारत 10 B-21 रेडर खरीद सकता है। और यकीन मानिए, अगर भारत ने यह बॉम्बर ले लिया तो चाइना के पूरे डिफेंस सिस्टम पर यह अकेला बॉम्बर भारी पड़ेगा।
और यह बात हम हवाई नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि आप अपनी स्क्रीन पर ही इस आर्टिकल को देखिए। B-21 इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि चाइना के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को भी आसानी से पेनिट्रेशन करके चाइना में न सिर्फ घुस सकता है, बल्कि चाइना की राजधानी के ऊपर उड़कर बम वर्षा कर वापस भी आ सकता है। अगर दोस्तों हम अपना पर्सनल ओपिनियन दें कि क्या भारत को यह बॉम्बर लेना चाहिए, तो हमारी ये राय है कि 10 नहीं तो कम से कम 2 या 3 की संख्या में लेनी ही चाहिए। अगर भारत ने इसे ले लिया और चीन और पाकिस्तान के नज़दीक तैनात कर दिया, तो उन दोनों की हिम्मत नहीं होगी भारत की तरफ आंख उठाने की, क्योंकि उन्हें पता है कि यह बॉम्बर क्या कुछ कर सकता है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या भारत को ये खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।